जो वो सिलेक्ट किए जाते हैं कि जिन पोलिंग स्टेट्स में आपके मुखालिफ को 100% वोट पड़ने हैं, वहां सुबह भी लड़ाई करा दी, दोपहर को भी करा दी, शाम को भी करा दी, लोग वहां इकट्ठे नहीं दिए। दो ऐसे होते हैं जहां आपके हक वाले को पढ़ने होते हैं, वहां पर बंदे भी पोलिंग एजेंट भी इस तरह के रखे जाते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ बैलेट पेपर छापे जाते हैं, जैसे आपको याद होगा उर्दू बाजार में छपे थे, 2013 में छपे थे, बहुत मशहूर स्कैंडल हुआ था। तो काउंटर फाइल पहले जो है वो होते हैं, तो वो भी ऐसा किया जाता है कि अब पहले तो अपनी मर्जी का बंदा जो पोलिंग एजेंट रखा जाता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पे रोल पे होते हैं, मुख्तलिफ एजेंसियों के भी, ये भी उन्होंने जाके ले लिया इमरान खान से, जी मुझे इमरान खान साहब अपना पोलिंग एजेंट बना दें। अब इमरान खान तो को पता ही नहीं, हो तो वर्कर भी है, उसकी पार्टी का भी है, वो जाके बैठेगा, तो वहां पर वो फिर डाल दिए जाते हैं 15-20 हज़ार वोट, तो उससे ज्यादा या 20,000-25,000, बहुत लंबा काम है। किससे तो आपको बताऊंगा एक सूरत जो है, हम एक स्पेशल शो रख लेंगे इलेक्शन से पहले इसके ऊपर। ठीक है, चलिए। दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अगर मुश्किल ना होता ना तो कभी टेलीफोन ना करते लोगों को जाके कि फलां की सपोर्ट करो और फलां का साथ। तो अब उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल, लोग तेज होते जा रहे हैं, अब मुश्किल हो गया हमारे लिए भी, सबके लिए भी। असल मसला यह है कि ये जो देखे कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की, कि एक वजीर आजम जो है अदालत में जाता है और वही अदालत उस वज़ीर आज़म के सामने उसके बेटे को इश्तहारी मफरूर डिक्लेयर करती है, और वो वज़ीर आज़म अपनी पुलिस के बावजूद, अपनी फोर्स के बावजूद, अपने सबको, अपने बेटे मफरूर को वापस नहीं ला सकता, तो बाकी मफरूर कहां से लाएगा वो? जहां तक डॉक्टर रिजवान का तल्लक है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत सबॉर्डिनेट, अच्छा सबॉर्डिनेट था। 2 दिन पहले मुझे मिला, बहुत परेशान था। मैंने से पूछा, मैंने कहा क्या मसला है? उसने कहा देखिए मुझे कोई मसला नहीं, मैंने एक केस कर दिया था, लेकिन असल मसला यह है कि माशरा इस किस्म का है कि अगर मुझे एक जाली केस में भी एंटी करप्शन वाले 2 दिन के लिए पकड़ के ले गए, तो अगले 50 साल तक मेरी बेटियों के रिश्ते में भी लोग रुकाएंगे कि फलां बंदा जो था वो किस किस्म का था, उसका वो तो एंटी करप्शन में गया था, वो तो करप्ट था। इस सरकारी अफसर के ऊपर ये बहुत बड़े प्रेशर होते हैं। फिर दूसरी एक और बात अर्ज करूं कि ये जो मकसूद चपरासी का, कभी उसके फैमिली को जाके देखें जरा। 4 साल से अपने बाप की शक्ल नहीं देखी और बाप की लाश देख रहे हैं वो लोग, और उसको वहां रखा हुआ है, वो बेचारा टी बॉय के तौर पे वो रहता था। फिर 2 दिन पहले वो मर जाता है, उसकी लाश को रखा जाता है, फिर एक उस अफसर उसका भाई वहां से जाता है। क्या कर रहे हो? एक जमाने में कभी हमें इटली और सिसिली में आता था कि माफिया ने ये कर दिया, माफिया ने ये कर दिया, गवाह मरवा दिए, फलां मरवा दिया, ये कर दिया जज। अब मुझे याद है नबी शेर जुनेजो का वाकया जब हुआ था, जब जरदारी साहब पे केस बने थे तो उसको कत्ल कर दिया गया था। उसके सारे गवाह कैसे भागे थे इस मुल्क के अंदर। और फिर उसके बाद नबी शेर जुनेजो का दुआ पता है क्या था? 12 केस थे जरदारी साहब के पास, एक जज कत्ल किया उन्होंने, उसके बाद 10 केस फौरन विड्रॉ हो गए, मतलब गवाह ही नहीं आए। ये पाकिस्तान की तारीख है, कागज हैरान कुन खौफनाक तारीख है।